हेलो फ्रेंड, दिस इज शिवानी चौहान। वेलकम टू इजी पाथ एजुकेशन। आज हम बात करेंगे रिफ्लेक्टिव जर्नल के बारे में। तो ये भी एक असेसमेंट की टेक्निक है या फिर असेसमेंट का तरीका है, कैसे आप खुद को असेस कर सकते हो अपनी एक्टिविटीज़ को। उसके लिए रिफ्लेक्टिव जर्नल का यूज़ किया जाता है। इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे आज इस वीडियो में, बिल्कुल ईजी वे में और बिल्कुल डिटेल में। और हम बात करें तो ये यूनिट 7 का यूजीसी नेट पेपर 2 एजुकेशन के यूनिट 7 का एक टॉपिक है असेसमेंट का। ओके, असेसमेंट का पार्ट है या फिर आप बोल सकते हो एक तरह से टाइप है कि कैसे आप बच्चों का असेसमेंट या खुद का एज अ टीचर खुद का असेसमेंट कैसे कर सकते हो। ओके, सो बात करते हैं सबसे पहले मीनिंग से। तो रिफ्लेक्टिव जर्नल होता क्या है? जर्नल इज द सेंस, जर्नल की बात करें तो जो हम डायरीज बनाते हैं, है ना, डायरीज बनाते हैं, हम अपने बारे में लिखते हैं, नोटबुक बनाते हैं जिसमें हम खुद के बारे में लिखते हैं। और रिफ्लेक्टिव इन द सेंस कि आप खुद के ऊपर चिंतन कर रहे हो, ओके, खुद के ऊपर सोच विचार कर रहे हो, विचार कर रहे हो, विमर्श कर रहे हो, ओके। तो वो सारी चीजें, तो आप क्या कर रहे हो, एक नोटबुक बना रहे हो, उसमें खुद की जो एक्टिविटीज है डे टू डे की या फिर वीकली या फिर आप बोल सकते हो किसी भी टाइम की जो भी एक्टिविटीज है, आप उसको रिफ्लेक्ट कर रहे हो, सोच रहे हो कि मैंने चीजें करी तो क्यों करी हैं, या आज मैंने कुछ गलतियां भी करी होंगी या फिर कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए होगी जहाँ पे कुछ मेरी स्ट्रेंथ्स भी सामने आई होंगी। तो वो सारी चीजें आप मेंशन कर रहे हो एक नोटबुक टाइप में। ओके, सो इट इज अ पर्सनल रिकॉर्ड वेयर स्टूडेंट डॉक्यूमेंट देयर थॉट्स। वो अपने थॉट्स रखते हैं, अपने विचार रखते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस जो वो फेस करते हैं लाइफ में, और इनसाइट्स मतलब जो वो सोचते हैं दिमाग में, उनके दिमाग में जो चीजें आती हैं वो सारी चीजें वो रिफ्लेक्टिव जर्नल में मेंशन करते हैं। सो इट हैव डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग। तो ये हमारी क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करने में हेल्प करता है, क्योंकि अगर हम कुछ सोचेंगे, अपने बारे में सोचेंगे, खुद का चिंतन करेंगे, तो उससे हमारी ऑब्वियसली क्रिटिकल थिंकिंग एनहेंस होगी, है ना, हमें हमारी आलोचनात्मक आप बोल सकते हो सोच, है ना, या विचार, तो वो एनहेंस होगी, सेल्फ अवेयरनेस आएगी, खुद के बारे में जानेंगे, हम खुद का ही क्या करेंगे, मूल्यांकन करेंगे। ओके, सो डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट, और कॉन्सेप्ट्स के बारे में बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग आएगी। फॉर एग्जाम्पल, टीचर आपको, मैथ्स की टीचर आपको फॉर्मूलाज के बारे में पढ़ा रही है, तो आप उसके बारे में देखोगे कि ऐसा फॉर्मूला क्यों हुआ, ये क्यों ऐसा ही फॉर्मूला है। जैसे पाई की वैल्यू 3.1 जो भी है, पाई 22/7 है ना, वो क्यों है। ओके, तो ये सारी चीजें अगर आप करोगे तो आपके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग, सिर्फ आप उसको ऐसे ही ग्रहण नहीं कर लोगे, आप ये भी बोलोगे कि क्यों है, वाई 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 इट इज, वाई इज इट है ना, या फिर क्यों है, या फिर क्या है ये सब। ओके, तो ऐसे क्वेश्चंस आप डेवलप करोगे तो आपकी क्या होगी, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, डीपर अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी कॉन्सेप्ट के बारे में। सो पर्पस क्या है रिफ्लेक्टिव जर्नल का? सबसे पहले तो इवैल्यूएट लर्निंग प्रोसेस, कि जो चीजें आप सीख रहे हो, है ना, जो चीजें आप सीख रहे हो लाइफ में या फिर अपनी लर्निंग के दौरान, अधिगम के दौरान, तो वो सारी चीजें आप लिख सकते हो, उसका इवैल्यूएशन कर सकते हो, देख सकते हो कि आपने, टीचर ने आपको क्या पढ़ाया था, आपने क्या सीखा उस चीज के बारे में। तो उससे आप खुद का मूल्यांकन कर सकते हो, खुद की लर्निंग प्रोसेस का। तो जर्नल हमें बताता है एसेस हाउ दे लर्न, कि कैसे उन्हें लर्न करना है। ओके, ये हमें बताता है रिफ्लेक्टिव जर्नल। आगे बात करते हैं एनकरेजिंग सेल्फ रिफ्लेक्शन। तो हम जब रिफ्लेक्टिव जर्नल करते हैं तो खुद ही अपनी एक्टिविटीज के बारे में लिखते हैं, तो उससे हम खुद के विचारों के बारे में सेल्फ रिफ्लेक्शन कर सकते हैं, मतलब आत्मचिंतन कर सकते हैं। ओके, स्टूडेंट एनालाइज करते हैं, विश्लेषण करते हैं खुद की ही लर्निंग एक्सपीरियंसेस का। ओके, जो उन्होंने सीखा है, जो सारी चीजें सीखी हैं, जो उन्हें अवेयर बनाती है उनके स्ट्रेंथ के बारे में, और जहाँ पे उन्हें इंप्रूवमेंट चाहिए, मतलब उनकी वीकनेसेस क्या क्या है उसके बारे में वो अवेयर हो जाते हैं। ओके, स्वोट एनालिसिस कर सकते हैं, आप बेसिकली बोल सकते हो अपना, है ना, स्वोट एनालिसिस, जिसके बारे में हमने वीडियो बना दी है, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं स्वोट एनालिसिस, जो आपके यूजीसी नेट पेपर 2 एजुकेशन के सिलेबस में भी है। ओके, सो इसके बारे में डीप वीडियो, उसको जाके देख लेना। आफ्टर दैट इज ट्रैक पर्सनल एंड एकेडमिक ग्रोथ। तो जो पर्सनल और एकेडमिक ग्रोथ है उसको भी ट्रैक कर सकते हो आप, मतलब उसको भी देख सकते हो कि आपने कितनी इंप्रूवमेंट करी है ना, कितनी इंप्रूवमेंट करी है, कितने मार्क्स आप पहले लेकर आए थे, प्रीवियस आपकी जो लर्निंग हुई थी उसमें कितने मार्क्स, उसमें कितने ग्रेड आए थे, और अब कितने ग्रेड आ रहे हैं। तो उसको आप क्या कर सकते हो, ट्रैक कर सकते हो, उसको देख सकते हो, क्योंकि आप लिखते हो वो सारी चीजें, है ना, आपके लिए वो क्या है, एविडेंस की तरह है। सो ओवर टाइम स्टूडेंट कैन सी हाउ देयर अंडरस्टैंडिंग एंड पर्सपेक्टिव इवॉल्व, है ना, कि कैसे उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है, समझ है, और कैसे उनका नजरिया है वो कैसे चेंज होता है टाइम टू टाइम। आफ्टर दैट इज एनहेंस क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स। तो हमने बात की थी पहले ही कि क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स को भी एनहांस करता है, मतलब इंप्रूव करता है, उसमें भी बढ़ोतरी आती है। तो अगर हम खुद के बारे में लिखेंगे, रिफ्लेक्शंस करेंगे, रिफ्लेक्शन जैसे कि लाइट रिफ्लेक्ट करती है ना, कि हमारी जो परछाई होती है एक तरह से वो रिफ्लेक्शन का ही पार्ट है। तो बेसिकली अगर हम रिफ्लेक्शन की बात करें तो हमारे खुद के थॉट्स को हम लिख रहे हैं, सारे विचारों को, तो अगर हम वो सारी चीजें लिखेंगे तो उससे हमारी डीपर एनालिसिस होगा, आप बहुत
गहन चिंतन कर सकोगे, है ना? और रीजनिंग आएगी, आप तर्क विचार कर सकते हो, और कनेक्शन मेकिंग, कि आप कनेक्ट कर पाओगे चीज़ों को, है ना? तो आपके अंदर ये सारी चीज़ें आएँगी अगर आप क्या करोगे, अगर आप रिफ्लेक्टिव जर्नल्स को लिखोगे, ओके? फिर है इम्प्रूव राइटिंग एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी इम्प्रूव होंगी, क्योंकि आपके पास वोकैब्युलरी आएगी, है ना? शब्दावली आएगी, जो चीज़ें आप बोलते हो, जो चीज़ें लिखते हो, वो कहीं न कहीं आपके जो दिमाग में होती है, वो सारी चीज़ें होती हैं। और अगर टीचर से सीख के आप ये सारी चीज़ें अपनी लाइफ में लिखोगे, अपनी एक जर्नल में लिखोगे, नोटबुक में लिखोगे, तो उससे क्या होगा, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी इम्प्रूव होंगी, क्योंकि आपके पास नए वर्ड्स आएँगे, और आपकी राइटिंग स्किल्स भी, और आपकी राइटिंग भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगी। तो स्टूडेंट को आर्टिकुलेट, मतलब वो प्रिसाइज़ली सारी चीज़ों को लिख सके, बोल सके, और उनके थॉट्स क्लियरली और कोहेरेंटली क्या होंगे, मतलब वो खुद खुद उसको कर सकते हैं। आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग, ओके? उसको चेंज कर सकते हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग, अपने इमोशंस को सेट करना, या फिर जो बोल रहे हैं उन सारी चीज़ों को, ओके? फिर उसके बाद है पर्पस। तो पर्पस क्या है? अच्छा, ये पर्पस ही है। अच्छा, पर्पस ऑफ रिफ्लेक्टिव जर्नल यहाँ पे भी, ओके। तो इसके बाद है एनहांस क्रिटिकल थिंकिंग। तो ये क्रिटिकल थिंकिंग को एनहांस करता है, जैसा कि हमने अभी बात की थी, सेल्फ रिफ्लेक्शन को, ये 2 बार आ गया है, ओके, ठीक है। फिर है सपोर्ट लाइफ लॉन्ग लर्निंग। तो लाइफ लॉन्ग लर्निंग को भी सपोर्ट करता है, क्योंकि आप जब खुद के बारे में चीज़ें लिखते हो, तो उससे आप जीवन पर्यंत कुछ ना कुछ चीज़ें सीखते हो, तो हैबिट बन जाती है उससे, सेल्फ इवैल्यूएशन की और सेल्फ ग्रोथ की। फिर है स्ट्रेंथन राइटिंग एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, ओके? तो ये सारी चीज़ें एक तरह से शॉर्ट में यहाँ पे लिख दी गई हैं, जो हमने पिछली टॉपिक में, यहाँ पे पिछली स्लाइड में पढ़ा था। उसके बाद आता है कंपोनेंट ऑफ इफेक्टिव रिफ्लेक्टिव जर्नल। तो कंपोनेंट्स क्या हैं इसके? एक असेसमेंट टूल है ये, है ना? कि आप खुद को असेस कर सकते हो, सेल्फ रिफ्लेक्शन कर सकते हो रिफ्लेक्टिव जर्नल के थ्रू। तो उसमें क्या-क्या कंपोनेंट होनी चाहिए, क्या-क्या चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए? सबसे पहले तो डिस्क्रिप्शन ऑफ द एक्सपीरियंस, कि जो चीज़ें आपने एक्सपीरियंस करी, या फिर जो चीज़ें आपने सीखी हैं, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन करो, मतलब उसके बारे में बताओ कि व्हाट वाज़ लर्न्ड और ऑब्जर्व्ड, कि आपने क्या देखा या क्या सीखा? कौन-सी एक्टिविटीज़ थी, कौन से असाइनमेंट्स थे, डिस्कशंस थे जो इन्वॉल्व थे आपने जब सीखा, है ना? तो टीचर ने जो सिखाया वो कैसे सीखा आपने? मतलब क्या-क्या चीज़ें सीखी, क्या-क्या चीज़ें सीखी, वो किसमें आ जाएँगी? डिस्क्रिप्शन ऑफ द एक्सपीरियंस में। क्या देखी आपने वो सारी चीज़ें, ओके? फिर है पर्सनल रिफ्लेक्शन। आप खुद के बारे में बताओ, कि टीचर ने ये बोला और मैं सोचता हूँ कि ऐसा होता है ना, तो अपने रिफ्लेक्शन के बारे में, कि खुद उस पे क्या सोचते हो, खुद उस चीज़ पे क्या सोचते हो। हाउ डिड द स्टूडेंट फील अबाउट द एक्सपीरियंस। एक मूवी है, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, बट वो छोटा-सा बच्चा है, वहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं वो, ठीक है? तो वो क्या करते हैं, अपनी मम्मी को आके बताते हैं कि आज स्कूल में मास्टर आया था और वो बोल रहा था कि धरती चारों ओर घूमती है ना, सन के। तो ऐसे कैसे हो सकता है? कैसे घूम सकती है? और पृथ्वी पे कोई चीज़ ऊपर जाती है, तो ऐसे कुछ करके बताते हैं। तो वो एक तरह से क्या कर रहा है, अपने एक्सपीरियंसेस को बता रहा है, ताकि अगर वो गलत है, तो उसकी मदर उसे बता सकती है, या फिर वो अपने टीचर्स के साथ ही उसको शेयर करेगा, तो वो उसे सही कर सकते हैं, ओके? तो ये सारी चीज़ें क्या कर सकते हैं, हाउ डिड स्टूडेंट फील अबाउट एक्सपीरियंस, कि उन्होंने क्या सीखा, क्या-क्या वो फील करते हैं उस चीज़ के बारे में। व्हाट चैलेंजेस और सक्सेसेस वर एनकाउंटर्ड, कि क्या चैलेंजेस और सक्सेस मतलब क्या चैलेंजेस उनको फेस करने को मिलते हैं, या फिर कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है जहाँ पे आपको बहुत अच्छा लगता है किसी टीचर की बात सुन के, या किसी भी इंसान की बात सुन के, तो आपको लगता है कि इससे मैं अच्छे से सक्सेस पा पाऊँगा, है ना? मतलब मुझे सफलता मिलेगी, ओके? ये पर्सनल रिफ्लेक्शन डालना, खुद के विचार विमर्श लाना, ओके? सॉरी। उसके बाद है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, कि आप विश्लेषण करोगे और इंटरप्रेट करोगे उसे, ओके? अपने वर्ड्स में। व्हाई डिड थिंग्स हैपन द वे दे डिड, कि कोई चीज़ होती क्यों है? तो अब आप क्या पूछोगे, जैसे कि आपको टीचर ने बता दिया कि जो सन के चारों ओर धरती घूमती है, तो वो क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? तो आप कुछ लॉज़ पढ़ोगे, है ना? लॉज़ पढ़ोगे और बहुत सारी चीज़ें पढ़ोगे, जिससे आप प्रूव कर सकते हो कि हाँ, ये रियल बात है। व्हाई डिड थिंग्स हैपन दैट द वे डिड, कि जैसा होती हैं वो क्यों होती हैं? ओके, आप ऐसे क्वेश्चन करोगे। हाउ डज़ दिस एक्सपीरियंस कनेक्ट टू प्रायर नॉलेज और फ्यूचर लर्निंग, कि आपने जो सीखा है वो आपके प्रायर लर्निंग से, जो आपने पहले सोचते थे जिस चीज़ के बारे में, उससे आप कैसे कनेक्ट कर सकते हो, या फिर फ्यूचर लर्निंग में वो मतलब आगे आपको कैसे हेल्प करेगी। ओके, तो ये एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन करोगे। फिर उसके बाद है लेसन्स लर्न्ड एंड फ्यूचर एप्लीकेशन, कि आपने क्या सीखा और आप फ्यूचर में कैसे अप्लाई कर सकते हो। व्हाट इनसाइट वर गेन्ड फ्रॉम द एक्सपीरियंसेस, कि आपने जो टीचर से बात सीखी थी, फिर खुद का जो रिफ्लेक्शन है वो करा था, फिर उसको एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन करा था, फिर उसके बाद आपने क्या सीखा, है ना? जो टोटल कंक्लूजन निकल के आया, वो क्या निकल के आया, वो आप लिखोगे।
हाउ कैन दिस नॉलेज बी अप्लाइड फॉर टू फ्यूचर सिचुएशन, कि फ्यूचर सिचुएशन में आप उस नॉलेज को कैसे अप्लाई कर सकते हो अपनी लाइफ में या दूसरों की लाइफ में, वो सारी चीजें आप रिफ्लेक्टिव जर्नल में लिख सकते हो एक अच्छा रिफ्लेक्टिव जर्नल बनाने के लिए। ये कंपोनेंट आप इंक्लूड कर सकते हो। तो बहुत ही ज्यादा छोटा सा टॉपिक था कि एक रिफ्लेक्टिव जर्नल है, वो टूल है असेसमेंट का, आप खुद को असेस कर सकते हो, खुद के टीचर भी अपना रिफ्लेक्टिव जर्नल लिख सकते हैं, बच्चे भी लिख सकते हैं, तो जो भी चाहे वो लिख सकता है ना, जिसको खुद के बारे में चिंतन करना है, जिसको खुद के विचारों के बारे में बताना है या फिर देखना है कि मुझ में क्या कमियां हैं, मैं उसको कैसे सॉल्व कर सकता हूँ। तो अगर आप वो सारी चीजें अपनी डेली लाइफ में करोगे, रियल में भी करोगे, ये तो हो गई कि आप एजुकेशन के सिलेबस से बात, बट अगर अगर आप रियल में भी वो सारी चीजें करते हो तो इट विल हेल्प यू अलॉट, क्योंकि इससे आप अपने, जैसे जो आज आप हो वैसे आप कब नहीं थे, वैसे आप 12th क्लास में नहीं थे, बिल्कुल डिफरेंट हो चुके होंगे ना। तो सभी डिफरेंट होते हैं, तो अगर आप रिफ्लेक्टिव जर्नल लिखते हो डे टू डे, अपनी हैबिट बनाते हो, तो उससे आप समझ पाओगे कि मैं पहले क्या सोचता था, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी जो याद नहीं रहती हमें ना, तो आप लिख के वो सारी चीजें याद रख सकते हो, है ना। तो एक तरह से मेमोरी, जैसे आप फोटोज क्लिक करते हो अपनी। सो यही है, इसमें रिफ्लेक्टिव जर्नल एक असेसमेंट टूल है जो आपको हेल्प करता है इतनी सारी चीजों में, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग को एनहांस करता है, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग को एनहांस करता है, एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन करने में हेल्प करता है। आप ऐसे ही किसी भी नॉलेज पे विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि आप वो सारी चीजें मेंशन करते हो। आपकी थिंकिंग को प्रमोट करता है या फिर थिंकिंग को दिखाता है आपका रिफ्लेक्टिव जर्नल, जैसे आप सोचते हो, आपकी वोकैबुलरी को भी या फिर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को भी बढ़ाता है रिफ्लेक्टिव जर्नल। ओके, तो टीचर्स और स्टूडेंट दोनों के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होता है, टीचर एंड स्टूडेंट दोनों के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है कि वो अपनी एक्टिविटीज को क्या कर सकते हैं, एनहेंस कर सकते हैं उसके जरिए, स्वॉट एनालिसिस कर सकते हैं बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्टिव जर्नल। तो बेसिकली यही था इसके बारे में, बहुत ही ईजी सा टॉपिक था, बहुत ही ईजी और छोटा सा टॉपिक था। तो वीडियो कैसी लगी वो भी बताना, टॉपिक समझ में आया या नहीं ये भी बताना कमेंट में, कोई डाउट या कोई भी क्वेरी है तो पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, या फिर इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी आप डीएम कर सकते हो। ओके, और फिर मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगी आपकी कोई भी प्रॉब्लम्स है ना। तो सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट, और अगर चैनल से नहीं जुड़े हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर देना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।